अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पिछले एक हफ्ते से टीवी चैनलों पे भारत और चीन युद्ध पीछे चला गया और बात हो रही है सिर्फ विकास दुबे की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में भी यह थ्योरी सुलझ नहीं पा रही है। अपने अपने पक्ष में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल से एक नया विमर्श शुरू हुआ है। जो विकास एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि यह अपराधी के पक्ष में है या अपराधी के पक्ष की बात कर रहे हैं। एक उन्माद सा छा गया है और लोग कह रहे हैं कि न्यायालय से न्याय मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए तत्काल न्याय के लिए जरूरी था कि विकास दुबे जैसे आदमी का इसी तरह एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। हैदराबाद की फिलॉसफी को भी सामने लाते हैं कि किस तरह एक लड़की का रेप हुआ, जलाया गया, आखिर में पुलिस ने दबाव बना जनता का तो 4 लोगों को लाके इसी स्टाइल में एनकाउंटर पे मार दिया। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं विकास दुबे जैसे किसी भी अपराधी का हितैषी नहीं हूं। मैं ऐसे अपराधियों को, उनके आकाओं को जड़ से नष्ट करने की बात को मानने वाला इंसान हूं। लेकिन अब मैं दूसरी घटना आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना जिसको सुनने के बाद इस एनकाउंटर को जायज करने वाले लोगों के दिल दहल जाएंगे। आप सोचिए, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे और आपके किसी परिजन के साथ हो तो क्या हो। घटना बहुत पुरानी है। बदायूं का एक व्यवसायी था मुकुल गुप्ता। एक दिन बरेली में जा रहा था रात में। पुलिस को सूचना थी कि कुछ अपराधी भी इस तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। अपराधी मिले नहीं, लेकिन पुलिस वाले जिस हालत में थे रात में, उस हालत में उन्होंने इसकी गाड़ी रोकने की, मुकुल की गाड़ी रोकने की कोशिश की। मुकुल ने गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ा सा नहीं देख पाया होगा कि पुलिस हाथ दे रही है। आनंद फानंद में राइफल उठाई गई और गोली चला दी गई। मौके पे मुकुल मारा गया। जब मुकुल मारा गया, उसकी गाड़ी की शिनाख्त थी, उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा, मालूम किया, पता चला कि ये तो निर्दोष लड़का है, व्यवसायी है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है। हाथ पैर फूल गए, क्या किया जाए। जैसा पुलिस की कहानी में होती है, जैसे इस कहानी में था कि गाड़ी पलट गई और पीछे गाड़ियां रोक दी गई, जैसी कहानियां पुलिस बनाती है, वहां भी एक कहानी बनाई गई और ये कहा कि ये अपराधी था, भाग रहा था, हमने गोली चलाई, उसने भी गोली चलाई और इसके गोली लगी, मर गया। बताया जाता है कि उसके पास में भी 2-3 हथियार ऐसे दिखा दिए गए। पुलिस के पास में इस तरह हथियार दिखाने का जखीरा रहता है। मेरे और आपके किसी के पास में भी कभी भी हथियार दिखाने का शायद लाइसेंस पुलिस के पास में जो अवैध लाइसेंस दिखा दी जाती है। ये चरण आपको मुझको दोनों को पता है। एनकाउंटर हुआ, रोते पीटते उसके बुजुर्ग माता पिता बदायूं से आए। ब्रिजेंद्र गुप्ता नाम था उसका, रिटायर्ड इंजीनियर थे। दुख की बात यह सिर्फ एक लड़का था उनका। उनको लगा कि क्या किया जाए। बहुत पैरवी करी, ताकतवर IPS था, उसके खिलाफ पैरवी करते रहे। सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के बाद में बहुत जांच के आदेश हुए। जब लगातार पैरवी करी तो ब्रिजेंद्र गुप्ता को धमकी दी जाने लगी कि अगर तुमने ये पैरवी नहीं करी तो तुम्हारे नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जिस माँ बाप का इकलौता लड़का इस तरह दिन दहाड़े गोली से भून दिया जाए, उसके दिल का दर्द। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी में बचा ही क्या है, हम इंसाफ दिला के रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, CBI जांच का आदेश हुआ। CBI ने बिल्कुल विस्तृत पड़ताल करी और पाया कि जो IPS इस घटना का दोषी था वो पूरी तरह से सही था और उस IPS के मुकदमा चलाने के लिए CBI ने रिकमेंडेशन कर दिया। IPS के मुकदमा चलाने के लिए गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होती है और यह ब्यूरोक्रेसी की लॉबी इतनी मजबूत होती है कि ये आमतौर पर अनुमति होने नहीं देते हैं। अनुमति नहीं दी, वो फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने फिर अनुमति देने को कहा। ये पूरा जो सिस्टम में चलता है, प्रेशर चलता रहता है, वो सब चलता रहा। इस बीच में दिल दहलाने वाली बात ये हुई कि एक रात अचानक ब्रिजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये कोई पिक्चर नहीं है, ये हकीकत है। एक नौजवान लड़का, माँ बाप का अकेला लड़का, पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता है। बुजुर्ग बाप, रिटायर्ड बाप, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाया जाता है। उसको धमकी दी जाती है इससे पैरवी मत करो, लेकिन बूढ़ा बाप पैरवी छोड़ता नहीं है और एक दिन बूढ़े बाप की हत्या हो जाती है। ये कहानी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है, जब उनकी हत्या हो गई, पैरवी करने को कोई बचा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शायद रिलीफ दिया या क्या दिया, मुझे उसके बहुत ज़्यादा आदेश नहीं है, लेकिन वो IPS आराम से नौकरी करते रहे। और आज मैं शॉक्ड हुआ जब विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच की घोषणा के लिए एक SIT बनाई गई और उस SIT में उसी फेक एनकाउंटर करने वाले IPS को रखा गया। आप भी शॉक्ड होंगे, मैं भी शॉक्ड हूँ। नाम है J. रविंद्र गौड़। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को वही IPS मिला था जो एक फेक एनकाउंटर में हाई कोर्ट से के सुप्रीम कोर्ट तक दागी था? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप?
हम और आप क्या मूर्ख हैं? हम देख नहीं रहे हैं कि बरसात की रात में किस तरह गाड़ी फिसली कि गाड़ी पर डैमेज के निशान नहीं है, किस तरह मीडिया की गाड़ी रोक दी गई। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? भीड़ को उन्माद में बदलकर एक जायज बात कहना चाहते हैं। और ये एसआईटी भी क्यों गठित हुई, कौन नहीं समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। आप सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहते हैं कि हमने इस केस की निष्पक्षता के लिए एसआईटी बना दी। महाराज, कम से कम एसआईटी बनाई होती तो ऐसे आईपीएस को तो रखा होता जिसका दामन साफ है, जो आईपीएस खुद फेक काउंटर करने के लिए सीबीआई का दोषी रह चुका है। सीबीआई ने जिसको दोषी माना था कि हाँ ये जे रविंद्र गौड़ दोषी हैं एक बेगुनाह को इस तरह मार देने के लिए, वो विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच करेगा। वो एक्सपर्ट के तौर पर जांच करेगा कि मैं किस तरह, जैसे मैं बचा हूं उस फेक एनकाउंटर में, इसी तरह किस तरह उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को बचाया जाए। ये सिस्टम है, ये जंगल है, ये जंगल राज है। आप इस सिस्टम में क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसी भी मां बाप के इकलौते लड़के को गोली मार देगा कोई आईपीएस? गोमती नगर में ऐसी विवेक तिवारी को एक सिपाही ने गोली मार दी थी। क्या हो गया है? हम कहां जा रहे हैं? किस जंगल में जा रहे हैं? किस मुल्क में जा रहे हैं? ये सीरिया बनाना चाहते हैं? हम न्यायालय की भरोसा खत्म कर देंगे? हम एक कहानी प्लांट कर देंगे और कह देंगे हाँ ऐसे हुआ। विकास दुबे के एनकाउंटर पे सवाल उठाना विकास जैसे गुंडे का समर्थन करना ना था, ना है, ना रहेगा। हमारा समर्थन है उन गुंडों के खिलाफ भी जो एक फेक एनकाउंटर करते हैं और फेक एनकाउंटर की कहानी रचते हैं। सबको पता है कि इसके पीछे कहानी क्या थी। कहानी थी कि विकास दुबे के सैकड़ों करोड़ की दौलत, विकास दुबे का नाम सुनने में आ रहा है तमाम ब्यूरोक्रेट के मकानों में उसने पैसे लगा रखे थे, उनको विदेशों में निवेश करा रखा था। उसका मुंह खुलता तो ना जाने कितने बेनकाब होते, इसलिए विकास दुबे को मार दिया गया। ये खतरनाक रिजल्ट है। कम से कम आज रविंद्र गौड़ की उस एसआईटी में मौजूदगी में साफ जाहिर कर रही है कि यह एसआईटी केवल सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए बनाई गई और रविंद्र गौड़ जैसे अफसर का इसमें शामिल होना बताता है कि इस फेक एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है। मेरे हिसाब से ये उचित कदम नहीं है। रविंद्र गौड़ को अवलंब इस कमेटी से हटाया जाना चाहिए। थैंक यू।